हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हाजिर है मई महीने की मासिक मैगजीन के सार संग्रह को लेकर। इस वीडियो में हम प्रमुख नियुक्तियां, अवार्ड, विविध से संबंधित तमाम जानकारी के बारे में जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट्स ही मिलेंगे। पूरी जानकारी आपको प्रतियोगिता दर्पण मई महीने की मैगजीन में मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या कुछ दिया गया। ये पहले हम नियुक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। माधव कौशिक साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष व कुमार शर्मा उपाध्यक्ष निर्वाचित। साहित्य अकादमी के 5 वर्षीय चुनाव नई दिल्ली में 11 मार्च 2023 अकादमी के 6 दिवसीय साहित्य उत्सव में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व गजलकार श्री माधव कौशिक अगले 5 साल के लिए अकादमी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस चुनाव में कन्नड़ लेखक मलयपुर को 25 मतों के अंतर से उन्होंने पराजित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्रीमती कुमुद शर्मा अकादमी के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई। इस चुनाव में मलयालम लेखक श्री राधा कृष्णन को 1 मत के अंतर से उन्होंने पराजित किया। आगे बढ़ते। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका का नया राजदूत एरिक गारसेटी बना दिए गए हैं। देखिए, लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत मार्च 2023 में नियुक्त किए गए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 24 अक्टूबर 2023 को उन्हें इस पद की औपचारिक शपथ दिलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के निकट सहयोगी रहे गारसेटी को इस पद हेतु 2 वर्ष पूर्व 2021 में ही राष्ट्रपति बाइडेन ने मनोनीत किया था, किंतु सीनेट का अनुमोदन न हो पाने के कारण यह पद 2 वर्ष से खाली था। उनके इस मनोनयन की पुष्टि सीनेट द्वारा मार्च 2023 में ही की गई, जिसके पश्चात इस पद पर उनकी नियुक्ति अब प्रभावी हो गई है। रुद्र गौरव श्रेष्ठ ईरान में भारत के नए राजदूत। वरिष्ठ राजनयिक श्री रुद्र गौरव श्रेष्ठ ईरान में भारत के नए राजदूत मार्च 2023 में नियुक्त किए गए। भारतीय विदेश सेवा के 1999 बैच के श्री श्रेष्ठ इससे पूर्व भूटान भारतीय मिशन के उप प्रमुख तथा मोजाम्बिक में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। दिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्च 2023 में चुना गया। बैंक के अध्यक्ष पद पर दिल्मा रूसेफ ने ब्राजील के ही मार्क्स ट्राइजो का स्थान लिया तथा इस पद पर उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2025 तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रश्मि शुक्ला सीमा सुरक्षा बल की नई महानिदेशक। भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी श्रीमती रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक मार्च 2023 में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति महानिदेशक 30 जून 2024 तक के लिए की गई है। इस नियुक्ति से पूर्व वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अतिरिक्त महानिदेशक थे। आगे बढ़ते हैं। रश्मि रमन सिंह ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जनरल मैनेजर रहे श्री रश्मि रमन सिंह अब इस कंपनी के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक मार्च 2023 में नियुक्त किए गए। इस पद पर उनका कार्यकाल फरवरी 2025 तक रहेगा। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी पद पर अंजन थे, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 31 जनवरी से ली। का स्थान श्री रश्मि रमन सिंह ने। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बना दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2023 से नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए। इस पद पर वाइस एडमिरल एसएन घोरमाड़े जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए का स्थान इन्होंने लिया है। यह 1986 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त थे। 37 वर्ष के अपने कैरियर में भारतीय नौसेना के जहाजों के अधिकांश वर्ग में सेवाएं दी। ज्यादा जानकारी के लिए प्रतियोगिता दर्पण मई महीने की मैगजीन को देख लें। चलिए पुरस्कार और सम्मानों की बात कर लेते हैं। ये नियुक्ति वाले सेक्शन में आपको पुरस्कार सम्मान में मिल जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फटाफट से देख लेते हैं बीबीसी पुरस्कार 2023 के बारे में। बीबीसी पुरस्कार इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को गया है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बीबीसी का पुरस्कार है। ये देखिए, भाविना पटेल। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नीतू घंघास। चेंज मेकर ऑफ द ईयर लॉन बॉल्स टीम की लवली चौबे। रूपा रानी चिकी, पिंकी व नए मोनी सैकिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स प्रीतम रानी सिवाच। आगे बढ़ते हैं। और 95 ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की झोली में 2 ऑस्कर अवार्ड आए हैं। आप लोग को पता है कितनी ज्यादा खुशी थी। तो ऑस्कर अवार्ड पे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ऑस्कर से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाएगा, तो इसलिए देखिए। फिल्म आरआर के गाने नाटू नाटू ने 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता। भारत की द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर जीता। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म अवार्ड नवलनी ने जीता।
एंड आइरिस गुडबॉय ने सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर 2023 का पुरस्कार जीता। अभी ऑस्कर की चर्चा कर रहे हैं। जेमिली कर्टिस ने फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट सहायक अभिनेत्री का अपना पहला ऑस्कर जीता। हुए क्वान ने फिल्म एवरीवेयर ऑल एट वंस में अपनी वापसी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। पहला ऑस्कर अवार्ड एनिमेटेड फीचर के लिए पिनोचियो ने जीता। टीवी शो होस्ट जिमी किमेल ऑस्कर 2023 की मेजबानी करने के लिए वापस आ गए हैं। 2 साल बिना होस्ट के रहने के बाद मेगा इवेंट अपने पारंपरिक तरीके से वापस आ गए। चल सर्वश्रेष्ठ बॉल और श्रृंगार के लिए 95वां अकादमिक पुरस्कार द वेल ने जीता। जेम्स फ्रेंड ने ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट पर अपने अविश्वसनीय काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी ऑस्कर अवार्ड जीता। रूथी कॉटन ने एक बार फिर इतिहास रचा। ऑस्कर 2023 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दूसरी बार ऑस्कर अवार्ड जीता। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का ऑस्कर अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड द बॉय द मून द फॉक्स एंड द हॉर्स ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के वोल्कर बर्टलमैन ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए 95वां अकादमिक पुरस्कार जीता। एवरीवेयर ऑल एट वंस पॉल रोजर्स ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग के लिए 95वां अकादमिक पुरस्कार जीता। 95वां अकादमिक पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को उनकी फिल्म द वेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर दिया गया। फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में शानदार अभिनय के लिए मिशेल योह ने 95वें अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने 95वें अकादमिक पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर पुरस्कार जीता। ध्यान रखिएगा, आप लोगों की डाटा एक ही जगह पे, इसलिए आप लोग को ये दिया गया है ताकि ध्यान में रखने में दिक्कत ना हो। ये देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के, इसमें क्या कुछ किसको मिला है, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के उद्योग व्यापार जगत के वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों का वितरण 18 मार्च 2023 को किया गया। देखिए 2022 के पुरस्कारों का वितरण 18 मार्च 2023 को किया गया, ध्यान रखिएगा। भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन श्री सुनील मित्तल को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर तथा सुंदरम फॉस्टनर्स की प्रबंध निदेशक आरती कृष्णा को बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। आगे किसको क्या कुछ मिला है वो देख लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार HCL टेक्नोलॉजी के मानद चेयरमैन शिव नडार को मिला। स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया को बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया। पॉलिसी चेंज एजेंट ऑफ द ईयर टीवी सोमनाथन। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर सुनील मित्तल। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नितिन कामत। बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर आरती कृष्णा। कंपनी ऑफ द ईयर ICICI बैंक। Emerging Company of the Year Adani Transmission. Businesswoman of the Year ET Corporate Citizen of the Year Marico. Global Engine for the Year Jayashree Ullal. Lifetime Achievement पुरस्कार शिव नडार। गणित के क्षेत्र का एबल पुरस्कार किसको दिया गया ये देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग का क्वेश्चन है कि गणित का एबल पुरस्कार 2023 का लुइस कैफ्रेली को दिया गया, ध्यान में रखिएगा। बाकी आगे निधन वर्ष दिवस सप्ताह पुस्तकें सम्मेलन महोत्सव विविध, इन सब की ज्यादा जानकारी के लिए प्रतियोगिता दर्पण मई महीने की मैगजीन को देखें। pdgroup.in की वेबसाइट पर विजिट करें। नजदीकी बुक स्टोर से प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को ले सकते हैं, मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।